हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सामान्य हिंदी की जो है कि संपूर्ण हम रिवीजन करने वाले हैं। और ये जो हम रिवीजन करेंगे ये जो है कि सामान्य हिंदी आदित्य पब्लिकेशन के जो है कि बुक से हम जो है कि सभी एमसीक्यू क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं ये सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, जैसे कि यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, टीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए, और यूपी ट्रिपल एससी के लिए, और यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए, और आरओ के लिए, और सीटेट के लिए, और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। ठीक है, और साथ साथ जो है कि एसएससी जीडी के लिए और बीडीओ के लिए भी और लेखपाल के लिए भी अति महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है कि वर्ण होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें चाँद और सांस में जो है कि अनुनासिक का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कंठ से उत्पन्न होने वाला वर्ण कौन सा है? तो कंठ से उत्पन्न होने वाला वर्ण जो है कि ग और घ है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी व्यंजन के उच्चारण में जीहा तालु से नहीं टकराती है। कौन नहीं टकराती है? तो यहाँ पर घ जो है कि जीहा जो है तालु से नहीं टकराती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है? यहाँ पर सही नहीं पूछा है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें मूर्धन्य जो है कि च, छ, ज और झ नहीं है। आंसर हमारा इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है? तो ओष्ठ वर्ण जो है यह प, फ, ब और भ में आते हैं। आंसर हमारा इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो अंतस्थ व्यंजन जो है कि य, र, ल और व है। आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा छ, त्र, ज्ञ और स। ये जो है कि संयुक्ताक्षर व्यंजन में आते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ख और घ ध्वनि किस प्रकार की हैं? तो ख और घ ध्वनि जो है यह महाप्राण ध्वनि के प्रकार हैं। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया है, प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण किस प्रकार के हैं? तो ये जो है कि अघोष प्रकार के हैं। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो एक से अधिक वर्णों के मेल को हम जो है कि व्यंजन कहते हैं। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या जो है कि 33 होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और वह व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम जो है कि स्वर कहते हैं। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो अल्प प्राण व्यंजन जो है कि ग है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है? तो घोष वर्ण जो है कि ज होता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जीहा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जीहा के आधार पर स्वर जो है कि 3 प्रकार के होते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद आता है? तो हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम जो है कि क के बाद आता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ जो है कि 2 प्रकार की होती हैं। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए फ्रेंड, फटाफट अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगला जो है कि अपडेट मिल सके टाइम पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर जो है कि ई होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ओ जो है यह मूल दीर्घ स्वर नहीं है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर जो है कि 3 प्रकार के होते हैं। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो ओष्ठ वर्ण जो है कि उ जो है ओष्ठ वर्ण है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, अ आदि का उच्चारण किससे होता है? तो यह जो है कि तालव्य से होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो आंसर हो जाएगा इसमें विवृत स्वर नहीं आएगा। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो उ जो है यह संयुक्त स्वर नहीं है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठव्य तालव्य है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ए जो है यह कंठव्य तालव्य है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है या हर्ष से दुगुना समय लगता है उनको क्या कहते हैं? तो उनको हम जो है कि गुरु स्वर कहते हैं। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो ल जो है यह अंतस्थ व्यंजन है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो ऊष्म व्यंजन जो है कि ह होता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो ज जो है यह महाप्राण ध्वनि नहीं है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण जो है यह स जो है यह अघोष वर्ण होता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सघोष वर्ण कौन सा होता है? देखिए यहाँ पर पूछ लिया था अघोष और यहाँ पर पूछा है सघोष, ठीक है, कंफ्यूजन मत होइएगा। अघोष वर्ण कौन सा है? तो स है, ठीक है, और सघोष वर्ण कौन सा है? तो ब है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व का उच्चारण स्थान क्या है? तो व का उच्चारण स्थान जो है कि दंतोष्ठ होता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो पार्श्विक ध्वनि जो है कि ल होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? तो इसमें हमारा अह और अह जो है इसका समावेशी स्वर में प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वर्णमाला कहते हैं। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ जो है यह पश्च शब्रित स्वर है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है कि महाप्राण व्यंजन कहलाता है, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो ये जो है कि संपृक्त ध्वनि है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें प्लूत स्वर में जो है कि उच्चारण से भी अधिक समय लगता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है कि टोटल 25 होती है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जो है कि शब्द को माना जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें कंठ तालव्य है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न ही व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? तो उससे जो है कि अयोग वाह कहते हैं। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य से होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें म व्यंजन का उच्चारण जो है कि तालव्य से होता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसमें ग्रीवा ध्वनि जो है कि देवनागरी लिपि का वर्ण ध्वनि नहीं है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जीहा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांतों के ऊपर हिस्से के संपर्क में आती है तो वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? तो ऐसे उच्चारण स्थान को जो है कि वतस्य कहा जाता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसे 2 भागों में बांटा गया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हिंदी शब्दकोश में क के बाद जो है कि छतरी छ व्यंजन दिखाई देता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द के वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो ये जो है कि वर्ण विच्छेद कहलाता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर यहाँ पूछा है, तो आ जो है यह दीर्घ स्वर है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मध्य स्वर किसे कहते हैं? तो मध्य स्वर जो है कि अ और को जो है मध्य स्वर कहते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अर्धवृत्त स्वर किसे कहते हैं? तो अर्धवृत्त स्वर जो है कि ए को कहते हैं। आंसर इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें संभालना शब्द में जो है कि अनुनासिकता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से शब्द में अनुनासिकता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें कटीला शब्द में जो है कि अनुनासिकता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालुब से होता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें ए का उच्चारण जो है कि कंठ तालु से होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है?
तो ए के उच्चारण स्थान का नाम जो है कि कंठ तालव्य है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण तालिका के अनुसार हस्व दीर्घ और प्लुत क्या है, तो आंसर हो जाएगा इसमें स्वर है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कौन सी ध्वनि कहलाती है, तो वे जो है कि निर्नुनासिक स्वर कहलाती हैं। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कंठ तालव्य कौन सा है, तो कंठ तालव्य जो है कि ए और ए है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है निम्न में कंठेय वर्ण कौन सा है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें आ, ह और विसर्ग जो है यह जो है कि कंठव्य वर्ण है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा इसमें तो जो है यह दंत्य वर्ण है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है य का उच्चारण स्थान किससे है, तो य का उच्चारण स्थान जो है कि तालुव्य से होता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है प, फ, ब, भ, म खाली स्थान व्यंजन होते हैं, तो प, फ, ब, भ, म ये जो है कि ओष्ठ व्यंजन होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला जो है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहा जाता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ग जो है यह ऊष्म व्यंजन नहीं है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो जब दो व्यंजन मिलते हैं तो उन्हें जो है कि संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इसमें श जो है यह संयुक्त व्यंजन नहीं है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है, तो महाप्राण व्यंजन जो है कि भ जो है कि यह महाप्राण व्यंजन है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह कौन सा है, तो सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह जो है कि ख, छ और ठ है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें ख जो है यह अघोष वर्ण वाला शब्द है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी होती हैं, तो यहाँ पर 52 होती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में अ और अह क्या है, तो यह एक जो है कि अयोग वाह है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें ज जो है यह स्पर्शी संघर्षी व्यंजन है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दंतोष्ट ध्वनि कौन सी है, तो दंतोष्ट ध्वनि जो है कि वह होता है। आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है, तब वह जो है कि युग्मक ध्वनि कहलाता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में है, तो यह जो है कि क, च, प और द है समूह में है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है र का विवरण क्या है, तो र का विवरण जो है कि वतस्य लुंठित सघोष अल्प प्राण व्यंजन है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि क्या है, तो कौन सा है, तो यहाँ पर ख है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें 8 हैं। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे काकल्य वर्ण कौन सा है, तो काकल्य वर्ण जो है कि ह है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें ह्रस्व स्वर जो है इसका जो है कि वर्गीकरण नहीं किया गया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्ययन और उच्चारण आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है, तो यहाँ पर सघोष का वर्णन नहीं है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री कंपन होता है उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उनका क्या स्थान है, तो उनका जो है कि काकल्य स्थान है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें क जो है कि यह वर्ण तालव्य नहीं है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विसर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, विसर्ग का उच्चारण स्थान जो है कि कंठे होता है। आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से अयोग वाह कौन सा वर्ण है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें अह और अह होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित वर्णों में कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें ज जो है यह वर्ण मूर्धन्य नहीं है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित व्यंजनों में कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है, तो आंसर हो जाएगा इसमें छ व्यंजन
का उच्चारण जो है कि तालुब से होता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतःष्ट्रीय नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसमें ह जो है कि ह वर्ण जो है अंतःष्ट्रीय नहीं है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं तो इसे जो है कि अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन जो है कि बड़ा स, उसके बाद षटकोर स और छोटा स और ह होते हैं। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? तो उन वर्णों को जो है कि अघोष वर्ण कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस वर्ग की सभी ध्वनियां मूर्धन्य हैं? तो आंसर हो जाएगा इसमें ट, ठ, ड, ढ और षटकोर स जो है इसे जो है कि मूर्धन्य ध्वनियां कहते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें जोगन में जो है कि महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं? तो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत जो है यह स्वर के प्रकार होते हैं। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? तो संयुक्त स्वर जो है कि ए और ए होते हैं। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने क्लास फर्स्ट में पार्ट ए में 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक डिस्कस किया। अब हम अगले क्लास में पार्ट बी में 100 क्वेश्चन से लेके 200 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे वर्णमाला के। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।